आप ये बताइए, क्या आपने कभी किसी विधवा को देखा है? क्या ऐसा हुआ है कि आपकी रिश्तेदारी में जब शादी ब्याह होती है उसमें कोई एक ऐसी औरत होती है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है और वो 10-20 औरतों के बीच में वो कैसी लगती है और उसके दिल में क्या चल रहा होता है? सजने संवरने का एक क्या महत्व है, ये किसी विधवा से पूछ के देखिए। ना सोचे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और जब आखिर में आपको इस बात का पता लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये मेरा घर है जो है फैला हुआ है सारा। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, घर फैला हुआ मेरा कैसा लग रहा है गाइस? तो गाइस ये देखिए, जब मैं अपने घर को संवार देती हूँ, साफ सुथरा कर देती हूँ, तब मेरा घर कैसा लग रहा है आपको? बताइए कैसा लग रहा है अब आपको घर? ऐसे ही गाइस, जब हमारी किचन फैली होती है घर में और जब जेंट्स लोग बाहर से आते हैं, घर फैला होता है, तो वो क्या कहते हैं, कितना भद्दा लग रहा है फैला हुआ, कितना अजीब लग रहा है। इसे तरीके से संगवाए सजाए, सजा के रखा करो। लेडीज कितना सजा के रहती है। गाइस मैं आपको एक बात बता देती हूँ, औरत भी सज सवर कर ही अच्छी लगती हैं, और औरत भी नहीं, जेंट्स भी सज सवर के अच्छे लगते हैं। एक बात बताइए, जब जेंट्स दाढ़ी में इतनी बड़ी दाढ़ी कर लेता है और मान लो घर, अगर वो दफ्तर से आए और डायरेक्ट किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनको जब देखिएगा वो कैसे लगते हैं, और जब वो किसी शादी में ब्लीच कराते हैं, शेविंग कराते हैं और उसके बाद अच्छा हेयर स्टाइल बनवाते हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं, तब वो शादी में जाते हैं, तब वो कैसे लगते हैं। तो गाइज मैं यही बताना चाह रही हूँ, जो जेंट्स लोग ये कहते हैं ना बात बात पे कि लेडीज को पैसा बर्बाद करती है मेकअप पे, ज्वेलरी पे, ये करवा चौथ आते ही बोलती है ये दिलाओ वो दिलाओ, तो एक बार बताइए गाइज, क्या औरत को सजने संवारने का शौक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको भी होना चाहिए, ये उनको भी ये शौक होना चाहिए आपके, अपने हम सज सवर के रहे, और आपको भी ये शौक होना चाहिए, उन्हें सजा के रखिए आप। अगर आप ये कहते हो कि औरत जो है पैसा बर्बाद करती है सजने संवरने पर, तो गाइज मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये बताइए, क्या आपने कभी किसी विधवा को देखा है? क्या ऐसा हुआ है कि आपकी रिश्तेदारी में जब शादी ब्याह होती है उसमें कोई एक ऐसी औरत होती है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है और वो 10-20 औरतों के बीच में वो कैसी लगती है और उसके दिल में क्या चल रहा होता है? सजने संवरने का एक क्या महत्व है, ये किसी विधवा से पूछ के देखिए। तो आपकी औरत सज रही है या कोई औरत बेढंगे ढंग से रहती है, उसको सज सवर के रहना चाहिए। मैं कहूँगी अच्छे से बन के जाओ, चाहे पीठ पीछे लोग कुछ भी कहते हो आपके, मगर आप अच्छे से बन के जाइए। देखिए, सजने शादी होने के बाद क्यों गहने दिए जाते हैं, क्यों सजाया जाता है, ये भी एक सुहाग की निशानी है। ये एक आपके, ये आपका जो पति है ना, ये उसमें कितनी पावर है, ये उसकी निशानी है। तो ये जो वीडियोस मजाक वाली चल रही है करवा चौथ के लिए कि हमें ये दिला दो, हमारे आदमी ये नहीं दिला रहे, हमें वो दिला दो, तो मैं एक ही बात कहूँगी, अपने हैसियत के अनुसार आदमी को अपनी औरत को सजा सवार के रखना ज़रूरी होता है। उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए, चाहे आप छोटा मोटा दीजिए, और हर औरत को ये कहूँगी कि अच्छे से तैयार होकर सज सवर कर ही घर से निकलिए, चाहे कोई आपको मेकअप की दुकान ही क्यों ना बोले, ठीक है ना? अगर उनकी औरतें घर की नहीं सजती संवरती या उन्हें शौक नहीं है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? आप मेकअप की दुकान बन के निकलिए। जब उनकी औरतें और आपकी औरतें किसी पार्टी में खड़ी होंगी ना, तो पहला अट्रैक्शन आप ही होंगी। तो बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनके हस्बैंड करवा चौथ पे गिफ्ट देने से डरते हैं या जो टोकते रहते हैं कि आप इतना सस्ती हो संवरती हो, ऐसा क्यों है, उन हस्बैंड तक ये वीडियो भी पहुंच पाए, और जो लेडीज सजने संवरने का शौक नहीं रखती, थोड़ा सा उनको भी समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।